नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त, सरकार कर रही कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, ओडिशा रेल हादसे पर जताया दुख, सीएम ने रोड शो किया निरस्त। हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण को लेकर हुई अहम बैठक, भीमगाड़ा के प्रवेश मार्ग पर बनेगा भव्य द्वार, धर्मनगरी की पारंपरिक शैली के मुताबिक होगा सौंदर्यीकरण। मसूरी में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मसूरी विधायक से पूछे 12 सवाल। थराली में अभिनीत बंधानी महोत्सव को लेकर उत्साह, नुक्कड़ नाटक के साथ गढ़वाली गानों पर संस्कृति की झलक, 5 जून तक चलेगा महोत्सव। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने चंपावत दौरे के दौरान प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर कहा कि सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि में इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी कीमत पे बढ़ने नहीं दिया जाएगा और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि लैंड जिहाद के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। देवभूमि में इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारा उत्तराखंड बहुत शांत प्रदेश है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो लैंड जिहाद की घटना हो, लव जिहाद की घटना हो, उस पर हम सख्ती से काम करेंगे। उस पर कोई भी हमारा टॉलरेंस नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत पहुंचे, जहां सर्किट हाउस हेलीपैड में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओडिशा में हुई रेल दुर्घटना शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मौन रखा। वहीं चंपावत में अपने विधानसभा चुनाव की जीत के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित होने वाले रोड शो और आयोजन को निरस्त कर दिया। सीएम ने चंपावत के विकास के लिए 50 करोड़ 54 लाख की 42 योजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं सीएम धामी ने अपने चंपावत के विधायक के तौर पर 1 साल का शानदार कार्यकाल पूर्ण होने पर चंपावत की जनता को धन्यवाद दिया। उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुई है। उस रेल दुर्घटना में काफी जान माल की हानि हुई है, काफी लोग को हताहत हुए हैं, स्वर्गवासी हुए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय इतना बड़ा कष्ट आया है, इतनी बड़ी हानि हुई है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और ये जो कठिन समय उनके उसमें आया है, भगवान उसको इसमें हर प्रकार से सहयोगी बनकर। हरिद्वार के मेल नियंत्रण भवन में हड़की पौड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक हुई है। हड़की पैड़ी के ओर आने वाले प्रवेश मार्ग पर एक भव्य द्वार स्थापित करने और सौंदर्यीकरण को लेकर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि भीमगाड़ा के प्रवेश मार्ग पर भव्य द्वार का निर्माण होगा। वहां से हड़की पौड़ी की ओर आने वाले मार्ग का सौंदर्यीकरण धर्मनगरी की पारंपरिक शैली, आस्था और मर्यादा के अनुरूप किया जाए। बैठक में हड़की पैड़ी स्थित पुलिस चौकी के सौंदर्यीकरण करने की भी बात सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस चौकी का हर की पौड़ी के अनुरूप डिजाइन करते हुए सौंदर्यीकरण किया जाए।
जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और चाहे धार्मिक टूरिज्म की हम लोग बात करें, उसके लिए ये ब्यूटिफिकेशंस पे हम लोग को काम करने की ज़रूरत है। तो जिसमें खासकर हम लोग घर की पैड़ी वाले क्षेत्र को और अपर बाज़ार और उससे रिलेटेड जितने भी 2 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है उसको ज़रूर हम फोकस करेंगे और अपनी जो पारंपरिक शैली है और जो स्थानीय शैली है और उसको हम लोग फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि बीच में कैबिनेट का एक डिसीजन आया था कि जितने भी हमारे मार्केट्स वगैरह बनेंगे उसमें जो भी डेवलपमेंट का काम होगा वो स्थानीय शैली में होगा। तो उस चीज़ को हम लोग फोकस करेंगे। कानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और मौजूदा विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग ने बड़ा तूल पकड़ लिया। अब दोनों के समर्थक एक दूसरे को चेतावनी देते हुए आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि कुंवर प्रणव सिंह और उमेश कुमार के बीच जुबानी जंग चल रही है। दोनों ही एक दूसरे पर कड़े प्रहार करते हुए सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ कानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थकों ने मीडिया के सामने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह को नेहरू स्टेडियम अखाड़े में आने की चुनौती दी, वहीं शनिवार को प्रणव सिंह के समर्थन में वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकार वार्ता कर प्रणव सिंह के खिलाफ टिप्पणी न करने की हिदायत दी थी और उन्होंने कहा था कि लंढोरा रियासत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तराखंड की धरती पर हमारे सम्मान का प्रतीक खड़ा हुआ है। हमारी गुर्जर रियासत, लंढोरा रियासत जो हमारे गुर्जर समाज की है, तो उस पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा और उस पर सवाल उठाएगा। मैं कुछ वीडियो देख रहा था सुबह, तो उसमें कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे कि हमारे साथ कुश्ती लड़ ले, बकरे की माँ कब तक, ऐसे अनर्गल शब्द कर रहे थे जो बर्दाश्त के बाहर थे। मैंने तभी निर्णय लिया और मैं यहाँ के लिए चलाया। मैं हालांकि जो समय उन्होंने दिया था वहां भी पहुंचा, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। चैंपियन टीम बहुत भारी टीम है, ये अपने दिमाग में से निकाल दें। जो बदरेशन और जो बदतमीजी वो जाकर के नेहरू स्टेडियम में कर रहे हैं, हम आई चैलेंज, वो कोई भी हो, मैं नाम लेकर कहना चाहता हूं, इमरान हो या सज्जाद हो या रवि हो, कोई भी हो, हम उसको चैलेंज करते हैं। आज 4 बजे आए और दिन के उजाले में जिसकी मां ने दूध पिलाया हमें चैलेंज करके दिखाए। जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी के खिलाफ इन्होंने रात अब्दुल भाषा बोली है, मैं उन्हें आज यहाँ से खुला चैलेंज करते हैं। जो कह रहे हैं रात के अंधेरे में क्या कहना, हम दिन के उजाले में कह रहे हैं आओ। कार्यकर्ता उनके साथ है और विधायक जी ने सिर्फ उमेश कुमार के लिए जो भी बोला है उसका पलट जवाब दिया है और उनको कहा, उन्हें चैलेंज दिया है। कार्यकर्ता को सामने क्यों करता है, कायर खुद है सामने। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी यूनिवर्सिटी में 50 रुपये ऑनलाइन जमा करने के बाद ही छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होगा, जिसे सरकार ने चंदा उगाही का एक बड़ा जरिया बना दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि छात्रों के लिए इतनी गंभीर है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी इसमें शामिल करना चाहिए था, जिससे छात्रों को आसानी से दाखिला मिल पाता। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ निजी विश्वविद्यालयों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्था बनाई है, जिससे एक समय के बाद निजी विश्वविद्यालय अपनी सीटों में इजाफा कर सकें और छात्रों की जेब पर दाखिले के नाम पर डाका डाला जा सके। समर्थ पोर्टल सरकार ने लॉन्च कराया है। इसमें मुझे ऐसा कोई उद्देश्य तो नहीं दिख रहा चाहिए जिससे कि छात्र को सुविधा हो। इसमें छात्र उलझ के रह जाएगा। छात्र से 50 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है और उसके साथ जो जब फॉर्म भर रहा है तो उसमें प्राइवेट और जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो सरकारी महाविद्यालय हैं उनमें जो फीस का स्ट्रक्चर है वो कहीं सरकारी महाविद्यालयों में 1500 रुपए है, जो उससे संबद्ध विश्वविद्यालय से संबद्ध प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें 15,000 है। तो वो फीस का कहीं उल्लेख नहीं है, तो बच्चा उसमें उलझ के रह जाएगा। और सरकार की मानसिकता है वो है कि अपने जो निजी विश्वविद्यालयों के उनके मित्र हैं उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए है और हमारे पहाड़ का जो छात्र है उसे इस पोर्टल के माध्यम से उलझा के खत्म करना है। लक्सर के पथरी जंगल में स्थित दरगाह हजरत शाह मोहम्मद शाह उर्फ काठा पीर के 854वें उर्स का आगाज पहली रोशनी के साथ हो गया। बता दें कि 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित कई और राज्यों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पीर बाबा की दरगाह पर गुड़, चादर, फूल पेश कर अपने अपने लिए मन्नतें मांगते हैं। बता दें कि मेले में सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं।
854 वर्ष से सरकार शाह मोहम्मद नूरी का जितने भी हजरात सरकार के मेहमान आते हैं हर तमन्ना पूरी होती है, हर मांग पूरी होती है। चादर गुड़ बेली सब पेश होती है सरकार में, जो भी नजराना मांगते हैं हर मुराद पूरी होती है सरकार में। पीर दरगाह जो एक यहाँ पर धार्मिक स्थल है, इसमें सभी मजहब के लोग यहाँ पर आते हैं और सभी बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। और इसको लेकर के 5 दिवसीय मेला यहाँ पे संचालित हर वर्ष होता है। इस बार भी 5 दिवसीय मेला यहाँ पे संचालित हो चुका है। आज से मेला प्रारंभ है और सारी व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, फायर की व्यवस्था की गई है, पुलिस की अस्थायी चौकी यहाँ पे बनाई गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, टेम्परेरी मेडिकल फर्स्ट एड की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड में लव जिहाद पर सियासत गर्मा गई है। आज देहरादून के लैंसडाउन चौक पर एकत्रित हुए भैरव सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक ज्ञापन भी भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से उत्तरकाशी, विकासनगर सहित अन्य क्षेत्रों में हुई लव जिहाद की घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही राज्य में बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग की गई है। लव जिहाद इस समय ऐसा संक्रमण हो गया है कि इस संक्रमण का इलाज करना बहुत जरूरी हो गया है। और आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यही हमारी मांग है कि जितने भी यहाँ पर बाहरी प्रदेश से आए हुए मतलब गैर हिंदू लोग हैं, उनका सत्यापन कराया जाए। और अगर वो यहाँ पर कहीं पर फर ठेली और रेडी कहीं पर भी लगाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 2 व्यक्तियों को, जो लोकल व्यक्ति, उसको गारंटर बनाया जाए, ताकि अगर यदि कोई कांड करता है तो उस कांड की सारी जवाबदेही उसकी हो, और जो जवाबदेही देगा वो कभी भी इनकी गारंटी नहीं देगा। उत्तराखंड के डोईवाला उपजिलाधिकारी द्वारा शिकायत का संज्ञान लेते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित कर मौका निरीक्षण और पैमाइश की गई। पैमाइश के दौरान लगभग 10 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लांटिंग किए जाने का मामला संज्ञान में आया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उपजिलाधिकारी डोईवाला द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जे को हटाया गया। भवन गेट, चारदीवारी और सीसी मार्ग को ध्वस्त किया गया। तो वहीं उपजिलाधिकारी द्वारा इस भूमि पर क्रय विक्रय और निर्माण आदि पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। तहसीलदार को खतौनी में इसकी प्रविष्टि करने का आदेश देते हुए सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों के ऊपर डोईवाला कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं डोईवाला उपजिलाधिकारी ने स्थानीय लोगों और भूमि क्रेताओं से अनुरोध करते हुए कहा कि भूमि खरीदने से पूर्व संबंधित प्रॉपर्टी डीलर या भूमि विक्रेता से एमडीडीए द्वारा स्वीकृत लेआउट की प्रति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ले। इसके साथ ही भूमि के राजस्व अभिलेखों और कब्जा आदि का निरीक्षण भूमि लेने से पहले जरूर करें। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधा रुक कर लेते हैं यूपी की गोरखपुर का, जहां पे इस वक्त योगी आदित्यनाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उद्घाटन कर रहे हैं। उपस्थित नहीं है। श्री महेंद्रपाल सिंह एमएलए पिपराइच हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनका यहाँ पर चेयरमैन सर उनका यहाँ पर शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। श्री प्रदीप शुक्ल एमएलए सहजनवा हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। हम चाहेंगे शॉल उड़ाकर उनका भी हम यहाँ पर स्वागत करें, अभिनंदन करें और एचआरएल की पूरी टीम की तरफ से स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट किया जा रहा है। हमारे बीच में मौजूद हैं श्रीमती अंशु सिंह, ब्लॉक प्रमुख खजनी। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे जितने प्रतिनिधिगण उनका हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं, हम उनका भी यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे। और ये स्वागत एवं लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 7 दिसंबर 2021 को करते हुए इस राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य देश का यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश एवं निकटवर्ती राज्यों में यूरिया की आपूर्ति के सुनिश्चित करना है। और इसका साथ साथ एचयूआरएल गोरखपुर इकाई अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में अपनी परियोजना के कुल लागत का 48 करोड़ खर्च विभिन्न प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। हमें खुशी हो रहा है ये बताने के लिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाल सदन इकाई में 3 बेडेड आईसीयू का निर्माण हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से किया जा रहा है तथा परियोजना का कुल लागत 24 करोड़ है तथा अन्य परियोजना जैसे पर्यटन, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 24 करोड़ की अनुमानित राशि के कार्य का क्रियान्वयन जनपद गोरखपुर में कराया जा रहा है। हम इस मंच से जनपद गोरखपुर वासियों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता एवं लगन के साथ पूरा करेगा। जय हिंद, धन्यवाद। हेलो, हमारे बीच में ऑनरेबल चेयरमैन एचयूआरएल श्री देवाशीष नंदा साहब, जिन्होंने आपके समक्ष यहाँ पर वेलकम स्पीच दिया। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में एमएलए पिपराइच मौजूद हैं, वो यहाँ पर आए माइक्रोफोन के करीब
श्री महेंद्रपाल सिंह साहब। आइए, आपका स्वागत अभिनंदन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटहट में सहित 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर HORL के द्वारा जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के उद्घाटन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री करोड़ों हिंदुओं के हृदय की धड़कन परम सम्मानीय महाराज जी का पिपराइच विधानसभा की सम्मानित जनता की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में HORL के चेयरमैन साहब, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी, ब्लॉक प्रमुख भट्टर श्रीमती रेखा सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पाली शशि प्रताप सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख खजनी श्रीमती अंशु सिंह जी और पिपराइच के ब्लॉक प्रमुख सम्मानीय जनार्दन जायसवाल जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी सहित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, HORL के सभी सम्मानित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित भटहट ब्लॉक से और अन्य ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, नौजवान साथियों, आज जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर की जो यहाँ पर उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि CR फंड से जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड आज गोरखपुर में स्थापित है महाराज जी के आशीर्वाद से, उसके इस CR फंड से 14 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टीकों का जो निर्माण हुआ है, इससे हमारे ग्रामीण अंचल में 6 माह से ऊपर के सभी गंभीर बीमारी से जो पीड़ित बच्चे होंगे उनके देखभाल के लिए यह सेंटर बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की और हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री मोदी जी की, कि गांव का हर एक नागरिक को वो सभी स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, कनेक्टिविटी की सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, हर क्षेत्र में आम नागरिक को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ऐसे में हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो HORL के द्वारा जो टीकों का निर्माण किया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के हमारे कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की है, जिन्होंने लगातार, पहले भी सरकारें थी लेकिन हम सब नहीं जानते थे कि CR भी कोई फंड होता है, लेकिन आज सरकार की एक एक योजनाएं हम सबको पता है और उसी योजना में ये बहुत बड़ा काम अभी हम सब पिछले समय जो महाराज जी के कर कमलों के द्वारा आपके ब्लॉक कौड़िया में इसी तरह से HORL के द्वारा। खबर मसूरी से है, जहां शहर की सड़कों की खराब होने को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद स्थल झूला घर पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 12 सालों में मसूरी विधायक से 12 सवाल पूछे। सरकारों से बातचीत करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि शहर की सड़कें बदहाल है और जब मुख्य सचिव मसूरी के दौरे पर आते हैं तो रातों रात सड़कों पर टल्ले लगा दिए जाते हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पूर्व में हमारे द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके माध्यम से हमने यहाँ के माननीय विधायक से 12 साल के 12 सवाल पूछे थे, लेकिन अभी तक तो किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि उनके पास कोई सवाल का जवाब है ही नहीं। हमारे उन प्रयासों से और हरीश रावत जी की पैदल यात्रा से
कम से कम चीफ सेक्रेटरी तो यहाँ तक पहुँचे जिन्होंने माल रोड का हाल जाना, जबकि उनको भी बहुत समय पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। जिस तरह से माल रोड के दुर्दशा को लेकर लगातार प्रचार प्रसार हो रहा था, तो चीफ सेक्रेटरी जी को भी यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। चीफ सेक्रेटरी जी के आने की खबर सुनते ही ठेकेदारों में, अधिकारियों में एक हलबली सी हो जाती है और रातों रात टलियाँ लगाकर, सफाई कर कर, जालियाँ साफ कर कर, ये सब कर, तो वो उन्हें सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि माल रोड का कार्य बहुत ही कुशलता से चल रहा है, जबकि माल रोड का कार्य बिल्कुल दुर्दशा की ओर है। खबर हरिद्वार से है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जिस व्यापारी को धमकी देकर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, उसी व्यापारी को फिर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने विशेष टीमों का गठन कर घटनाक्रम का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। दरअसल बीते 9 मार्च को हार्डवेयर कारोबारी संतोष माहेश्वरी के पुत्र शिवेश माहेश्वरी के मोबाइल नंबर पर फोन कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताकर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब से शिवेश माहेश्वरी के मोबाइल नंबर पर इस बार दूसरे नंबर से धमकी दी गई। रंगदारी संबंधी टैक्स मैसेज भेजा गया है। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।